हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू वर्क बुक है। कक्षा 3 विषय गणित। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 5 वर्कशीट 25। देखिए अध्याय 2 में दिया है खिलौनों का आनंद। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 4 में बहुविकल्पी उत्तर वाले प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर घेरा भरिए। तो देखिए सही विकल्प वाले क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक पहले में है इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है। तो देखिए इनमें से बेलन की आकृति कौन सी है आपकी, डी नंबर वाली। तो आपको डी नंबर को डॉट कर लेना है। इसके बाद दूसरे में है इनमें से गोला की आकृति कौन सी है। तो देखिए गोला वाली आकृति सी नंबर में है, तो आपको सी को डॉट कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है इनमें से शंकु की आकृति कौन सी है। तो देखिए शंकु आकार ये है आपका बी नंबर में, तो आपको बी को डॉट कर लेना है। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां में है नीचे बनी आकृतियों की संख्या। तो देखिए नीचे कितनी आकृतियाँ हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे उत्तर में करना है आपको 4। 6वें में है पीली रंग की आकृति का नाम। तो देखिए पीली रंग की जो आकृति है इसका नाम है घनाभ। तो यहाँ पे आपको लिखना है घनाभ। इसके बाद 7 में है हरे रंग की आकृति का नाम लिखो। तो देखिए हरे रंग की आकृति का नाम लिखना है आपको, तो यहाँ पे आपको लिखना है घनाभ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखिए लिखा है इस टेबल पर कितने शंकु हैं। तो देखिए इस टेबल पर कितने शंकु हैं, तो आपको करना है देखिए 3 शंकु हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है घनाभ की दी गई आकृति में रंग भरो। तो इस घनाभ में जो है आपको रंग भरना है, तो आप भर लीजिएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में है इस चित्र में कौन कौन सी आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, नाम लिखो। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन कौन सी आकृति दिखाई दे रही हैं, तो आपको नाम लिखना है। देखिए ये वाली आकृति आपका बेलन हो जाएगा, तो यहाँ पे बेलन लिखना है। और ये 2 शंकु दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको शंकु लिखना है, तो आप इस तरह लिख लीजिएगा। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, लिखा है कौन सी आकृति बेलन के ऊपर है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है कौन सी आकृति बेलन के ऊपर रखा है, तो आपको लिखना है शंकु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे लिखा है कौन सी आकृति शंकु के नीचे है। तो देखिए शंकु के नीचे आकृति है घनाभ की, तो यहाँ पे आपको घनाभ लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका शंकु और बेलन की आकृतियों की संख्या लिखो। तो देखिए शंकु की आकृति कितनी है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे शंकु की संख्या है 4 और बेलन की संख्या है 5। तो आप इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2 में देखिए पहला क्वेश्चन आता है आपका शंकु में कितने कोने हैं। तो आपको उत्तर में करना है शंकु में 1 कोना है, तो आपको सी नंबर राइट कर लेना है। इसके बाद दूसरे में घन में कितने किनारे होते हैं। तो देखिए घन में कितने किनारे होते हैं, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इस तरह से 12 किनारे होते हैं, तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है घन में कितने फलक होते हैं। तो देखिए घन में कितने फलक होते हैं आपके, तो घन में 6 फलक होते हैं, तो आपका बी नंबर सही उत्तर है। आपको बी को जो है डॉट कर लेना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई आकृति का नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको इस आकृति का नाम लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है घनाभ। इसके बाद 5वें में दी गई आकृति का नाम। तो देखिए ये घन का चित्र है, तो यहाँ पे आपको घन लिखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों आपके घर में पाए जाने वाले घनाभ के आकार वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। देखिए आपको लिखना है डस्टर, डिब्बा, पुस्तक। 7 में है बच्चों घर में रखी शंकु के आकार की किन्हीं 2 सब्जियों के नाम लिखिए। तो देखिए शंकु आकार की 2 सब्जियां होती हैं आपकी गाजर और मूली। 8 में है उस गणितीय आकृति का नाम लिखो जो आपको अच्छी लगती है। तो आपको उत्तर में करना है बेलन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में उन वस्तुओं के नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। तो देखिए वस्तुओं के नाम में आपको लिखना है बल्ला और खिलौना। 10वें में है आप शाला में रखे चौक के डिब्बे को किस आकृति का नाम देंगे। तो आपको उत्तर में करना है घन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 3 में पहला क्वेश्चन है आपकी कक्षा कक्ष के डस्टर की आकृति किस आकृति से मिलती है, लिखिए। तो देखिए डस्टर की आकृति जो है घनाभ से मिलती है,
तो आपको यहाँ पे आपको घनाभ लिखना है। इसके बाद दूसरे में दी गई आकृति में कितने फलक हैं। तो देखिए इस आकृति में कितने फलक हैं, तो 6 फलक हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है 6। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन में है आकृति में किनारों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस आकृति में किनारों की कितनी संख्या है, 12। तो सी नंबर में आपको राइट का निशान लगा लेना है। चौथे में आकृति में कोनों की संख्या कितनी है। तो देखिए इस आकृति में कोनों की संख्या कितनी है, तो कोनों की संख्या नहीं है, तो आपको 0 कर लेना है, सी नंबर। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। 5 में है घुमावदार फलक हैं, तो आपको उत्तर में करना है सी नंबर, बेलन में होते हैं घुमावदार फलक। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, यहाँ पे आपको लिखना है अपने परिवार से घन और घनाभ जैसे दिखने वाली वस्तुओं की खोज कीजिए, उनका नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है घन में चाक का डिब्बा और पासा, और घनाभ में लिखना है डस्टर, पुस्तक, रबर। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है यहाँ पे अपने परिवेश से गोला और बेलन जैसी दिखने वाली आकृति के खोज कर उनका नाम लिखें। तो देखिए गोला वाले में आपको लिखना है गेंद और मटका, बेलन आकार वाले में लिखना है आपको डिब्बा, गमला, पेन। इसके बाद नेक्स्ट में है निम्न आकृतियों से एक रेलगाड़ी का चित्र बनाइए जिसमें सभी आकृतियाँ समावेश हो। तो देखिए आपको इस तरह से चित्र बनानी है। देखिए यहाँ पे इस तरह से बना हुआ है और आपको रेलगाड़ी का चित्र बनाना है, तो आप इस तरह से बना लीजिएगा। देखिए इस तरह से आपको बनाना है, तो आप देख के बना लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऐसी आकृति का नाम बताओ जिसमें एक भी किनारा ना हो। तो देखिए गोला में जो है एक भी किनारा नहीं होता, तो यहाँ पे आपको करना है गोला। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में पहला क्वेश्चन है आपका दी गई आकृतियों में क्या समानता है। तो देखिए ये दोनों आकृतियों में क्या समानता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो देखिए सेम सेम है, तो ए बी सी तो सारी समानताएं हैं, तो आपको डी नंबर कर लेना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। तो यहाँ पे डी को गोला कर लेना है। इसके बाद दूसरे में है प्रश्न क्रमांक 1 में दी गई आकृतियों के नाम हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1 में जो आकृति दिया हुआ है इसका नाम है घन व घनाभ। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में किस आकृति का किनारा घुमावदार है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, बेलन। इसके बाद चौथे में बेलन जैसी दिखने वाली आकृति है, तो आपको जो है चौथे के उत्तर में करना है आपको। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। देखिए ये बेलन की जैसी दिखती है, तो आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। पाँचवें में किन आकृतियों का प्रयोग करके बड़ी व मजबूत मीनार बनाई जा सकती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर, घन और घनाभ की। इसके बाद आपको खाली स्थान भरने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भरना है बेलन में 2 सपाट फलक होती हैं। 7वें में भरना है आपको घन और घनाभ की सतह सपाट होती हैं। आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखिए शंकु में एक घुमावदार सतह होती है, यहाँ पे आपको एक लिखना है। यहाँ पे लिखना है गोल दिखने वाली आकृतियों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है गेंद और मटका। ईंट किस आकृति का उदाहरण है। तो आपको लिखना है घनाभ। आइसक्रीम का कोन किस आकृति का उदाहरण है। तो आइसक्रीम का कोन जो है शंकु का उदाहरण है, तो आपको यहाँ पे लिखना है शंकु। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है 10 के सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रखने पर कौन सी आकृति का निर्माण होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है बेलन की आकृति का निर्माण होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिवस 5। दिवस 5 में आपका क्वेश्चन नंबर पहला आता है। क्वेश्चन नंबर पहले में 2 समान आकार के घन मिलकर कौन सी आकृति बनाएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, घनाभ। तो घनाभ को डॉट कर लेना है। दूसरे में 4 घनों को कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, अनेक। इसके बाद तीसरे में दी गई आकृति को किस आकार से पूरा किया जा सकता है। तो देखिए ये आकृति दिया हुआ है, इस आकृति के जो है किस आकार से पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका डी नंबर सही उत्तर होगा। आप जो है इसको जोड़ेंगे तो ये आकृति जो है पूरी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है बस के पहियों का आकार होता है। तो बस के पहियों का आकार होता है बेलनाकार। 5वें में आपकी पुस्तक किस आकृति की होती है। तो बुक जो है घनाभ की आकृति की होती है। खाली स्थान भरनी है आपको। मकान की सीढ़ी की आकृति घनाभ कहलाती है। 7वें में पानी की टंकी की आकृति बेलनाकार कहलाती है। और 8वें में है
जोकर की टोपी की आकृति जो है शंकु आकार की होती है। तो आप इस तरह से खाली स्थान भरेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां में है, दिए गए चित्र में कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है, नाम लिखिए। तो आपको नाम में लिखना है शंकु, बेलन, घनाभ, गोल। इसके बाद देखिए 10वें में है, खाली डिब्बों और पाइप का इस्तेमाल करके गुंबद वाले कमरे का निर्माण कीजिए तथा उसमें प्रयोग की आकारों का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है घनाभ, शंकु, पाइप। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपको उत्तर में करना है बेलन। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका देखिए दिवस 6। दिवस 6 में आपका पहला क्वेश्चन है, हमारे घर में गोल क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर गेंद। तो ए नंबर को आपको डॉट कर लेना है। दूसरे में है गाजर का आकार कैसा होता है। तो गाजर का आकार शंकु आकार का होता है। तो आपको शंकु में कर लेना है और ए नंबर को आपको डॉट कर लेना है। इसके बाद तीसरे में है चॉक के डिब्बे का आकार होता है। तो चॉक के डिब्बे का आकार जो है घन कहलाता है, घन आकार का होता है। तो आपको जो है बी नंबर को डॉट कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पाँचवा में है पाइप का आकार कैसा होता है। तो पाइप का आकार जो होता है बेलनाकार होता है। तो आपको बी को आपको राइट कर लेना है। इसके बाद आते हैं आपके इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं आपके। पहले में भरना है आपको गोला एक ऐसी आकृति है जिसमें एक भी किनारा नहीं है। दूसरे में भरना है बेलन के दोनों किनारे घुमावदार होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है इन आकृतियों के नाम लिखो। देखिए आकृति दी हुआ है, इनके नाम लिखने हैं आपको। तो ये घन की आकृति है और ये घनाभ की। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। और यहाँ पे लिखना है शंकु के आकार का चित्र बनाओ। तो यहाँ पे आपको शंकु का चित्र बनाना है। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा और आपको नाम लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अगला क्वेश्चन, यदि आप घन और घनाभ को मिलाते हैं तो कौन सी आकृति मिलती है। तो आपको उत्तर में करना है घनाभ। इसके बाद नेक्स्ट में है 6 पासों का उपयोग करके अपनी पसंद का कोई आकार बनाइए। तो आपको 6 पासों को मिलाकर इस तरह की आपको आकृति बना लेनी है। तो आप बना लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।